देखिए, आज हम बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, जिनमें आज से 3 चैप्टर पहले हम जैसे पहला चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा परसेंटेज और तीसरा सिंपल इंटरेस्ट, तीनों चैप्टर का जितना अभी तक बिहार एसएससी में +2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में जितना क्वेश्चन पूछा गया है, सभी का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करा दिए हैं। अब आज नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से पहले इस चैप्टर में बेसिक बता देते हैं और जितना सवाल पूछा गया है अभी तक सभी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इनमें चलिए बेसिक आज बता देते हैं। पहला बेसिक समझना इसमें क्या है, देखिए इसमें समझने लायक बात क्या सब है। पहला पॉइंट देखिए, सीपी समझिए। सीपी होता है क्या कि सीपी की इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। नेक्स्ट टर्म समझना है एसपी, इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। और नेक्स्ट एक होता है एमपी इंग्लिश में कहते हैं मार्केट प्राइस या मार्केटिंग प्राइस, हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। और एक % प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है और एक डिस्काउंट होता है। यही एक प्रॉफिट को P फॉर प्रॉफिट लिखेंगे, एक प्रॉफिट लाभ, लॉस हानि, और एक डिस्काउंट छूट। इतना ही चीज़ों का यूज होता है। अब समझने लायक क्या है इसमें, थोड़ा सा बेसिक समझिए क्या कि सीपी कॉस्ट प्राइस यदि बड़ा रहेगा, सीपी बड़ा रहेगा और एसपी छोटा रहेगा, तब क्या हो सकता है। सीपी छोटा रहेगा और एसपी बड़ा रहेगा, तब क्या हो सकता है। देखिए, कोई सामान हम खरीदे 10 रुपया में, उसको 15 रुपया में बेच दिए, मतलब हमारे पास एसपी बड़ा है, तो उस केस में प्रॉफिट होगा। जब जितना रुपया मेरे पास सामान खरीदे, मान लेते हैं 10 रुपया में खरीदे और 8 रुपया में बेच दिए, उस केस में हमें लॉस होगा। याद यहाँ से रखने लायक बात क्या है, यदि लॉस % बोलेगा निकालने, लाभ लॉस % मतलब हानि प्रतिशत निकालने बोलेगा, लॉस %, तो इसमें क्या करनी है, लिखना है जितना हानि होगा हानि, नीचा में लिखना सीपी गुना 100। यदि प्रॉफिट % निकालना हो, यदि प्रॉफिट % मतलब प्रॉफिट % लाभ प्रतिशत हमें निकालना हो, तो लाभ गुना 100 नीचा में सीपी। यही याद रखने वाली बात है, दोनों केस में सीपी लिखना है। नेक्स्ट और क्या समझना है, एक रिलेशन याद रखना है सीपी और एमपी में डायरेक्ट। सीपी और एमपी में डायरेक्ट रिलेशन क्या याद रखना है, दोनों अनुपात में आता है। सीपी में 100, एमपी में 100 प्लस प्रॉफिट लिखिएगा, और सीपी में 100 माइनस डिस्काउंट लिखिएगा। दोनों का डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है सीपी और एमपी में, एक केस। दूसरा चीज़ क्या है, कोई भी सामान मार्केटिंग प्राइस पे है, यदि उसमें कुछ छूट दिए, तो छूट देने के बाद ही एसपी में बदल जाएगा, एक केस। कोई भी सामान सीपी है, कॉस्ट प्राइस पे कितना लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ,
ये दोनों के बाद जितना रिजल्ट आएगा ये हमारे पास एसपी हो जाएगा। और क्या समझने लायक बात है, चलिए इनको ध्यान में रखना है। और समझने लायक बात क्या है कि जैसे परसेंटेज वैल्यू में लिखेंगे तो हम प्रायः यदि हम सीपी को 100 यूनिट मान लेते हैं, यदि 5% मान के चलिए प्रॉफिट हुआ तो 5% प्रॉफिट हुआ तो 105 जो काम करेगा, 105 यूनिटरी मेथड में यूज करेंगे तो 105 हमारे पास एसपी का काम करेगा। डायरेक्ट 100 में प्लस जितना कर देंगे प्रॉफिट वाला केस में सब ठो एसपी का काम करेगा। 100 में जितना माइनस कर देंगे लॉस वाला केस में वो भी एसपी का काम करेगा। जैसे कि 100 रुपया का सामान है तो उसमें 10% का लॉस हुआ, 100 का 10% 10, मतलब वो सामान 90 में हम बेचे तो 90 में यहाँ 100 में से -10 किए तो ये भी एसपी का काम कर रहा और यहाँ सीपी। तो इस केस में हमारे पास लॉस हुआ और इस केस में हमारे पास बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। यही इतना ही बात याद रखना है, यही बेसिक है। अब देखते हैं क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछा गया है। और ध्यान में बात रखने लायक क्या है कि कंडीशन देखेंगे, कंडीशन किस किस टाइप का बोलता है, वैसे आगे बढ़ते जाना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो तो क्रय मूल्य पर